डिफॉल्ट करता है। मुआशी सूरत-ए-हाल आपके सामने है इस वक्त जो है वो बड़े बड़े एंकर्स और ख़बरों में भी आपने सुन रखा होगा कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है एटसेट्रा वगैरह वगैरह। देखिए मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ, एक बैंक है, उसने आपको कर्जा दिया, अब आपने जो है वो उन कर्जों की या उन लोन की किस्तें अदा करनी होती है। आप एक किस्त अदा कर रहे हैं, दूसरी अदा कर रहे हैं, तो एक सिलसिला वाइज जो है वो आप किस्तें अदा करते हैं। अब खुदा न खास्ता आप किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं या आपसे वो पैसे अरेंज नहीं होते जो आपने कर्जे के तौर पर, किस्तों के तौर पर देने होते हैं। एक किस्त आप जो है वो शॉर्ट करते हैं, बैंक आपसे राब्ता करता है, वो कहता है ठीक है आप नेक्स्ट जो है वो दूसरी किस्त के साथ इसको जो है वो मिला के दे दीजिए, साथ में आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है और इसके साथ साथ आपको नुकसान होता है, आपका एतमाद भी बैंक की नज़र में कम होता है। इसके अलावा जब आप दूसरी किस्त शार्ट करते हैं, तीसरी शार्ट करते हैं, तो फिर बैंक जो है वो कानूनी कार्रवाई की जानब चलता है। जो भी आपने बैंक से लोन लिया होगा वो वसूल करने के लिए बैंक जो है वो अदालत से राब्ता करेगा। अदालत फिर जो है वो ये फैसला सुनाएगी कि इसका जो भी एसेट है, असासा है, जो इसके पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, जायदाद है, वो जब्त कर लिया जाए और बैंक अपने पैसे वसूल कर ले। तो इस तरह जो है वो बैंक अपने पैसे वसूल कर लेता है। सेम सिचुएशन में पाकिस्तान, खुदा न खास्ता जब कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो होता क्या है, अब पाकिस्तान ने जो है वो IMF से कर्जा लिया हुआ है, बैरून मुल्क से कर्जे लिए हुए हैं, तो इस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े कीमती एसेट्स जो कि बैरून मुल्क पड़े हुए हैं, जिस तरह कुछ होटल्स हो गए, कुछ इस तरह बैंक्स हो गए, एम्बेसी वगैरह हो गई, तो ये बड़े बड़े एसेट्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुल्कों के अंदर पड़े हुए हैं। अब खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान है वो किस्तें अदा नहीं कर सकता, या पाकिस्तान के अंदर डिफ़ॉल्ट की सूरत में होता क्या है कि डॉलर, जिसमें डॉलर में हमने कर्जा लिया हुआ है, वो डॉलर में ही हमने रिटर्न करने होती हैं। तो खुदा न खास्ता अगर डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ कम रहे हैं और जा ज़्यादा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि पाकिस्तान के पास डॉलर कम हो जाएंगे। इस तरह पैसा जो है वो पैसा डी वैल्यू होता जाएगा और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, खुदा न खास्ता। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पाकिस्तानी जो बैंक्स होंगे वो पाकिस्तानी जितने भी सेविंग्स अकाउंट जिन्होंने ओपन करवाए हुए हैं या वैसे पैसे रखे हुए हैं नेशनल सेविंग्स रिलेटेड वगैरह वगैरह, तो होगा क्या कि आपके जो पैसे होते हैं ना, बैंक वो इस्तेमाल करता है अपने किसी कारोबार में, या किसी को लोन दे दिया या इस तरह के जो काम काज है वहां पर उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, क्योंकि डायरेक्टली वो अपने पास तो नहीं रखता बैंक में कि जिससे आपको जो है वो डेली बेसिस पे आपका प्रॉफिट निकलता रहे और मिलता रहे। वो इसको किसी कारोबार में इन्वेस्ट करता है, किसी को लोन दे देता है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह बैंक जो है वो करते हैं। तो होगा क्या कि पाकिस्तानियों जितने भी बैंक्स हैं, पाकिस्तानी बैंक्स के पास फिजिकली कोई भी करेंसी मौजूद नहीं होगी, तो पाकिस्तानी क्या करेंगे कि बैंक्स की जानब दौड़ेंगे कि हमें हमारे पैसे वापस किए जाएं, ये डी वैल्यू हो गए हैं, हमने इसको संभाल के रखना है वगैरह वगैरह कुछ भी। क्योंकि पता है आपको, जब पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर इस तरह की गहमा गहमी की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है तो फिर उसको काबू करना हुकूमत के लिए और अदारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर पाकिस्तानी जो है वो बैंक्स की जानब भागेंगे और बैंक्स के पास जो है वो फिजिकली कोई करेंसी मौजूद नहीं होगी, तो इस तरह जो है वो एक बहुत ही हंगामा आराई की सूरत हाल बन जाएगी, जो कि यकीनन जो है वो नुकसान है और बहुत ज़्यादा इससे जो है वो पाकिस्तान के इदारों को भी नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान के वक़ार को भी ठेस पहुंचेगी। तो पैसे तो आपको मिल जाएंगे आपके वापस, लेकिन वजह क्या है, एक तो उसकी करेंसी की जो है वो बहुत डी वैल्यू हो जाएगा पाकिस्तानी रुपये, और दूसरे नंबर पे आपको पैसे जो है वो एकदम से सारे नहीं मिलेंगे, बल्कि पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है वो बैंक भी किस्तों में पैसे अदा करे। तो ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन पैसे आपको मिल जाएंगे। ये थी आज की वीडियो कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तानी डिफॉल्ट करता है तो इस सूरत हाल में पाकिस्तानी बैंक्स में पड़े आपके पैसे महफूज होंगे, मिलेंगे या ज़ाया हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो।